फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम आप लोग के सामने ये लेके आए हैं कि भारत जो है अपने एनपीटी जो ट्रीटी है परमाणु अप्रसार संधि को लेकर जो 1968 में बना था, उसमें क्यों अभी तक सिग्नेचर नहीं किया है, उसका क्या काज है, क्या वजह है, तो उस पर चर्चा करेंगे। इसको जानने से पहले दोस्तों हमें जो इंडिया का न्यूक्लियर थ्योरी है उसके बारे में जानना ज़रूरी है कि क्या थ्योरी वो बना के चल रहा है। तो सबसे पहले हम ये बात करें तो अभी तक इंडियन गवर्नमेंट जो है कोई भी थ्योरी न्यूक्लियर को लेकर घोषणा नहीं की है, लेकिन जो है इसके जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड है उसके थ्रू एक सिक्योरिटी को लेकर थ्योरी तैयार किया गया है। इसमें ये जो इसका जो घोषणा किया गया था वो है 17 अगस्त 1999 को। इसमें जो अधिकांश समीक्षक थे इस सिद्धांत के मौलिक जो तथ्य थे, बात थी, उससे सहमत जो है हुए। और इस सिद्धांत में भारत द्वारा जो है न्यूनतम आणविक क्षमता अर्जित करने के औचित्य पर जो है बल दिया गया है। इस सिद्धांत का जो अपनाया है ये थ्योरी न्यूक्लियर को लेकर, उसका मोटो यही है दोस्तों कि ये कहता है कि दूसरे देशों को धमकाने की बजाय, यानी कि किसी और कंट्री को धमकी देने के बजाय, यदि वो भारत के विरुद्ध कोई परमाणु हथियार का प्रयोग कर रहा है उसे रोकना इसका मेन मोटो है, जो थ्योरी जो बनाया है, जो कॉन्सेप्ट बनाया है। तो इसको जानने के बाद हम ये समझ सकते हैं कि क्यों सिग्नेचर नहीं किया है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो है ये इसका फॉर्मेशन दोस्तों हुआ था 1968 में यूएन के थ्रू। यूएन ने 1968 में इसको जो है बनाया और 1970 में इसको लागू किया। फिर दूसरी बात आती है कि दोस्तों ये वर्ल्ड में ये 2 टाइप्स के कंट्रीज़ को डिवाइड करता है इस ट्रीटी में। पहला है न्यूक्लियर पावर नेशन है और दूसरा है नॉन न्यूक्लियर पावर नेशन। न्यूक्लियर पावर नेशन जिसके पास जो है न्यूक्लियर बनाने का पावर है, शक्ति है, वो कंट्रीज़। और दूसरा है जो है नॉन न्यूक्लियर पावर नेशन, यानी कि जिसके पास कोई शक्ति नहीं है, कोई पावर नहीं है परमाणु को बनाने की। तो यदि हम न्यूक्लियर पावर नेशन की बात करें दोस्तों तो इनको पूरी तरह से आज़ादी थी और इनको कोई भी आज़ादी नहीं था। ये फ्री थे परमाणु को बनाने में, न्यूक्लियर को बनाने में ये नॉन फ्री थे। ये तरह से हम समझ सकते हैं इस तरीके से। तो न्यूक्लियर पावर जो भी कंट्रीज़ थे, इसमें 5 जो कंट्रीज़ थे उसकी बात की गई है दोस्तों। उनके पास बहुत ही शक्ति थी, उनको किसी भी तरीके का रोक टोक नहीं था। तो नॉन न्यूक्लियर पावर वाले जो कंट्रीज़ थे उनको एक सहूलियत दी गई थी। एक जो है कि जो कंट्रीज़ ट्रीटी पे साइन किए, हस्ताक्षर किए, उनको ये सहूलियत दी गई थी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के थ्रू कि वो देख रेख में परमाणु ऊर्जा का केवल जो है पीसफुली ऑब्जेक्टिव से उसका यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। और लेकिन जो है कि उसके भंडारण पे, उसके उत्पादन पे, यानी कि जो प्रोडक्शन है उसको करने पे इनको रोक था, ये नॉन न्यूक्लियर जो कंट्रीज़ हैं। ये न्यूक्लियर पावर वाले जो नेशन है उनको किसी तरह का रोक नहीं था। उनको जो है कि वो किसी भी उद्देश्य से, किसी भी ऑब्जेक्टिव से न्यूक्लियर का यूज कर सकते थे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत यानी इंडिया क्यों इस पे रोक लगाया। उस भारत का एक नीति है गुटनिरपेक्षता नीति, तो वो ये भी जो है कि बातें इसको अगेंस्ट करने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड करती है इंडिया को। तो आइए हम दूसरे पॉइंट बात करते हैं कि न्यूक्लियर पावर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इस मैप के थ्रू हम पहले एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो न्यूक्लियर पावर से फुल हैं। तो इसमें जो है कि आप देख सकते हैं ये कलरिंग वाला पोर्शन है, जो इसमें कंट्रीज़ को आप देख सकते हैं जो ब्लू, नेवी ब्लू कलर का है दोस्तों। ये कंट्रीज़ जो हैं नेवी ब्लू वाले पोर्शन, ये अमेरिका का है और इधर जो भी है वो हम अभी डिस्क्राइब करते हैं। इसमें जो ब्लू वाले पोर्शन में दोस्तों ये चाइना आता है, फ्रांस है, रसिया है, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। ये जो 5 आपके स्टेट हैं ये जो है पावरफुल वेपन्स रखते हैं दोस्तों। इनके पास बहुत ही ज़्यादा है, मैप में भी थ्रू शो कर रहा है। मैप के थ्रू हम देख सकते हैं आप लोग कि जो है कि ये बहुत पूरे वर्ल्ड में इनके पास जो है ज़्यादा वेपन्स है, इनके पास
कमी नहीं है। फिर बात आता है ये रेड वाले की बात करें जो इंडिया को थ्रू है, छोटा सा यहाँ पे भी है। ये अदर जो कंट्रीज़ हैं ये न्यूक्लियर वेपन्स रखते हैं, इनमें आते हैं इंडिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, ये 3 कंट्रीज़ ये रेड वाले पोर्शन में आते हैं। इसके बाद दोस्तों जो है इसके बाद आप देख सकते हैं डार्क ब्लू, ये थोड़ा सा है, इनके पास भी है, ये नाटो के मेंबर्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स को शेयर करते हैं। इसमें बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, टर्की, ये सारे कंट्रीज़ आते हैं। इसके बाद बचा है दोस्तों ये ग्रीन वाला पोर्शन जो अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में, और ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये सारे कंट्रीज़ आते हैं दोस्तों। बेलारूस, कजाकिस्तान कह सकते हैं, साउथ अफ्रीका, यूक्रेन, ये सारे कंट्रीज़ हैं, इनमें जो है थोड़े थोड़े वेपन्स हैं, ये न्यूक्लियस को यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों जो है न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ को हम वर्ल्ड में किस तरीके से बटा हुआ है उसको समझ सकते हैं इस मैप के थ्रू, कि कहाँ पर भरपूर मात्रा में है और कहाँ पर इसकी कमी है। तो इस तरीके से जो वर्ल्ड को 2 टाइप्स में बांटा है, नॉन वेपन वाले यानी कि न्यूक्लियर वाले, और जो है कि न्यूक्लियर से फुलफिल जो कंट्रीज़ हैं, तो किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। एक तरह से ये पावरफुल है और इन दोनों में डिस्क्रिमिनेशन का वजह है कि इंडिया इस पे हस्ताक्षर नहीं कर रहा है। तो आइए हम देखते हैं कि वाई डिड इंडिया नॉट साइन डिस्पाइट हैवी प्रेशर, इतने दबाव के, जबकि इतने कंट्रीज़ में पावरफुल लोगों के पास वेपन है, दबाव के बावजूद भी क्यों नहीं साइन किया। तो सबसे पहले इसमें हम पॉइंट्स को समझते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन एंड कम्प्लीटली बायस्ड, इंडिया कहता है कि ये पूरी तरह से जो है पक्षपातपूर्ण है, यानी कि जो है कि ये जो 5 कंट्रीज़ हैं उनको उनका जो भेदभाव कर रहा है, ये कह सकते हैं, इसके थ्रू ये माना जाता है। और दूसरी बात ये कहता है कि जो परमाणु संपन्न देश हैं उनमें कोई तरह का रोक नहीं लगाया जा रहा है, और जिनके जो गैर परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं उनके ऊपर क्यों रोक लगाया जा रहा है, एक सवाल खड़ा कर रहा है। इस वजह से भी साइन करने से जो है कि मना कर रहा है। ये पूरी तरह से बोलता है टोटली बायस्ड है। अकॉर्डिंग टू इंडिया देयर इज़ अ नीड टू इन न्यूक्लियर वेपन, इंडिया कहता है कि एक जब हम निशस्त्रीकरण की बात करते हैं या ये हम कहते हैं कि हथियारों की समाप्ति की बात करते हैं, तो हमें पूरी तरह से जो है वेपन्स को ख़त्म करने की बात करनी चाहिए। ये नहीं कि स्टॉप न्यूक्लियर वेपन्स, यानी कि केवल वेपन्स को स्टॉप करें, स्टॉप करने की बात जो है कि करता है। इसका कहना है इंडिया का कि ये केवल न्यूक्लियर को स्टॉप ही नहीं करने की बात नहीं करता है, बल्कि ये जो है इसके डेवलपमेंट पे रोक लगाता है। दोस्तों बात यहाँ ये है कि विकास, यानी कि जो जिनके पास वेपन्स की कमी है, जिनके पास न्यूक्लियर जो जो कंट्रीज़ हैं उनको जो है डेवलपमेंट करने से उनके डेवलपमेंट पे रोक लगा रहा है, और पूरी तरह से जहाँ पे समाप्ति, जहाँ पे विश्व शांति की बात हो रही है, पीस की बात हो रही है, तो वहाँ पे तो कहता है कि हथियार को समाप्ति कर देना चाहिए, वेपन्स को ख़त्म कर देना चाहिए। तो ये डेवलपमेंट को केवल क्यों स्टॉप कर रहा है। जब हमें विश्व शांति की, वर्ल्ड पीस की बात की जा रही है, तो ये सारी चीज़ों पर वो बहुत कन्फ्यूज है इंडिया, कि वो बोलता है कि ये कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है इस ट्रीटी के माध्यम से, इस पर मैं साइन नहीं कर सकता, उसका ये कहना है। इसके बाद दोस्तों इंडिया बोलता है कि जो 5 बिग कंट्रीज़ हैं उनको इसमें कोई तरह का जो है कि उनको कोई किसी तरह का लिमिटेशन नहीं दिया जा रहा है, बट जो है अदर कंट्रीज़ हैं उनको क्यों लिमिटेशन दिया जा रहा है। आप एक तरफ से विश्व शांति के लिए कह रहे हैं कि ये एनपीटी किया जा रहा है, तो विश्व शांति यहाँ कहाँ दिख रहा है। तो इस तरीके से जो है कि इंडिया इसको जो है पूरी तरह से बायस्ड कह रहा है। फिर कहता है इंडिया डजंट वांट टू एलिमिनेट द वेपन ऑप्शन फॉर इट्स सिक्योरिटी ड्यू टू न्यूक्लियर थ्रेट ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान। इंडिया को ये भी 2 प्रॉब्लम है। इन्होंने कहा कि जो चाइना और पाकिस्तान के पास परमाणु शक्ति है, न्यूक्लियर पावर है, उसकी जो धमकी है, यानी कि उन धमकियों, उनकी जो खतरे हैं, उसको देखते हुए इंडिया अपनी सिक्योरिटी चाह रहा है। इस वजह से वो वेपन्स को प्रोड्यूस करना समाप्त नहीं कर सकता है, और इस वजह से हम इस पे साइन नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये परमाणु प्रसार संधि इसीलिए बनाया गया था कि हम वेपन्स को जो है
कटौती कर सकते हैं, समाप्ति कर सकते हैं। लेकिन यदि हम इंडिया का कहना है कि यदि विश्व शांति की बात की जा रही है, वर्ल्ड पीस की बात की जा रही है, तो इसको तो पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए। क्यों आधे लोगों पे ये जो है कि फ्रीडम दी जा रही है और आधे लोगों को नहीं दी जा रही है? इससे थोड़ी समाप्ति हो सकती है, इससे शांति नहीं आ सकती है। तो यही एक वजह थी दोस्तों कि भारत अभी तक इस पे साइन नहीं किया है। अगर ये दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आज हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अब हमें उम्मीद है कि आप लोग जो क्या वजह है इंडिया का सिग्नेचर न करने का, उसको समझ में आ गया होगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।